क्या पेनी स्टॉक से पीएसएक्स में मिलियनेयर बना जा सकता है? ऑनेस्ट जवाब है हाँ, मगर इट कांट गो लोअर। सबसे डेंजरस सेंटेंस है इन्वेस्टिंग में। पीएसएक्स एसईसीपी के रेगुलेशंस के तहत कंपनीज डीलिस्ट हो सकती हैं। पेनी स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या हैं? 4 रीजन स्टॉक्स क्रैश टू पेनी जोन। पेनी स्टॉक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये स्टॉक एक ही दिन में ड्रामेटिकली मूव करते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट भी फास्ट और लॉस भी फास्ट। पीएसएक्स पर काफी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा लेवरेज लिया हुआ है। कभी कभी पूरा सेक्टर पेनी जोन में चला जाता है। एक बार पेनी स्टॉक की वजह समझ लो, उस स्टॉक का फ्यूचर समझ आ जाता है। ये वो कंपनीज हैं जो पहले अच्छी थी, किसी वजह से गिरी, मगर अब रिकवरी के साइंस आ रहे हैं। ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपने होमवर्क किया हो। ये वही कैटेगरी है जो एनालिस्ट अनडिस्कवर्ड वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट ने डेट हैवी और स्मॉल कंपनीज को क्रश कर दिया। अगर वॉल्यूम बहुत लो है, पोजीशन साइज और छोटी करो। ये वैल्यू ट्रैप है। आपने भी वो कहानी सुनी होगी, एक बंदा 8 रुपए वाला पेनी स्टॉक लेता है और रातों रात लखपति बन जाता है। लेकिन क्या आपने उन हजारों लोगों का पूछा जो इसी लकी स्टॉक के चक्कर में अपनी पूरी सेविंग्स गवा चुके हैं? अगर आप पीएसएक्स में गैम्बलिंग नहीं, असली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यार, आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। पीएसएक्स में पेनी स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो 2 रुपए में मिलते हैं, 5 रुपए में मिलते हैं, 10 रुपए में मिलते हैं, और लोग सोचते हैं अगर ये 2 रुपए वाला स्टॉक 20 रुपए हो गया तो 10x कमा लूंगा। ये ड्रीम बिल्कुल रियल है, मगर रियलिटी बहुत ब्रूटल है। पेनी स्टॉक्स ड्रीम वर्सेस पेनी स्टॉक रियलिटी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पेनी स्टॉक्स एक्चुअली होते क्या हैं, पीएसएक्स में प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, वो बनते कैसे हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, रिस्क क्या है नंबर के साथ, रियल एग्जांपल्स पीएसएक्स के सक्सेस और फेलियर दोनों, और लास्ट में ऑनेस्ट जवाब, क्या आप एक्चुअली मिलियनेयर बन सकते हैं पेनी स्टॉक से? कोई मोटिवेशनल बात नहीं, कोई सब हो सकता है वाली फील गुड बात नहीं, प्योर डाटा, प्योर लॉजिक, प्योर ऑनेस्टी। तो चलते हैं। पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं? पेनी स्टॉक्स पीएसएक्स मींस 10 रुपए से कम। पहले ग्लोबली डिफाइन करते हैं। यूएस में पेनी स्टॉक्स होते हैं जो $5 से नीचे हो, इंडिया में 10 रुपए से नीचे। मगर पीएसएक्स का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है। पीएसएक्स पर आपको दो कैटेगरीज मिलती हैं टेक्निकली। कैटेगरी 1 प्योर पेनी जोन, 1 से 10 रुपए के बीच। ये वो स्टॉक्स हैं जो ट्रूली डिस्ट्रेस्ड हैं या बहुत स्पेकुलेटिव। कैटेगरी 2 एक्सटेंडेड पेनी जोन, 10 रुपए से लेके 30 के बीच। पीएसएक्स के कॉन्टेक्स्ट में जब फंडामेंटल्स कमजोर हो, फ्लोट लिमिटेड हो और लिक्विडिटी लो हो, तो इन स्टॉक्स को भी प्रैक्टिकली पेनी स्टॉक्स ट्रीट किया जाता है। पेनी स्टॉक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली, लो लिक्विडिटी, मतलब आपने 2 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, मगर जब बेचने का टाइम आया कोई खरीदार ही नहीं, आप फंस गए। ये लिक्विडिटी ट्रैप है। दूसरी, हाई वोलेटिलिटी, आज +15%, कल -20%। ये स्टॉक एक ही दिन में ड्रामेटिकली मूव करते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट भी फास्ट और लॉस भी फास्ट। तीसरी, लिमिटेड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ब्लू चिप्स जैसे लकी सीमेंट, एफएफसी, यूबीएल, इन पर रिसर्च अवेलेबल है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, एनालिस्ट कवरेज है। पेनी स्टॉक्स पर ऑलमोस्ट नथिंग, आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं। चौथी, ऑपरेटर इन्फ्लुएंस, ये पीएसएक्स स्पेसिफिक चीज है। कुछ ऑपरेटर्स इन स्टॉक में आर्टिफिशियल एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर अंदर आता है, ऑपरेटर बाहर, सिंपल। तो ये है पेनी स्टॉक। अब सवाल बनता है क्यों है पेनी स्टॉक्स क्यों बन जाते हैं? 4 रीजन स्टॉक्स क्रैश टू पेनी जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप समझ गए स्टॉक पेनी क्यों बना है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रिकवर करने का चांस है या और गिर जाएगा। रीजन नंबर 1, वीक फंडामेंटल्स, कंपनी नुकसान में है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, इक्विटी इरोड हो रही है। जब कंपनी की स्टोरी ही खत्म तो प्राइस कहां जाएगी? नीचे। सिंपल अकाउंटिंग है। रीजन नंबर 2, डेट ओवरलोड। पीएसएक्स पर काफी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा लेवरेज लिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 2022 से 2024 में हिस्टोरिकली हाई रहे हैं, 22% तक पहुंचे। जो कंपनी डेट हैवी थी उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रॉफिट्स वाइप आउट हो गए, स्टॉक प्राइस क्रैश। रीजन नंबर 3, सेक्टर प्रॉब्लम्स। कभी कभी पूरा सेक्टर पेनी जोन में चला जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर 2023 में क्या हुआ? एनर्जी कॉस्ट, एक्सपोर्ट स्लो डाउन, करेंसी डेप्रिसिएशन, पूरे सेक्टर के स्टॉक्स नीचे। इंडिविजुअल कंपनीज की गलती नहीं थी, मगर उसका शेयर पेनी टेरिटरी में आ गया।
रीजन नंबर 4, ऑपरेटर के बाद अबंडनमेंट। कुछ स्टॉक्स ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। ऑपरेटर प्राइस पंप करता है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेते हैं एक्साइटमेंट में, ऑपरेटर बीच से निकल जाता है, प्राइस वापस गिर जाती है 25 से 4 रुपए पर, रिटेल इन्वेस्टर्स रह जाते हैं। पंप एंड डंप असली खिलाड़ी कौन? एक बार पेनी स्टॉक की वजह समझ लो, उस स्टॉक का फ्यूचर समझ आ जाता है। अब आ जाते हैं पेनी स्टॉक्स की टाइप्स। यार सब पेनी स्टॉक एक जैसी नहीं होती, मुझे 4 टाइप्स बताने हैं और ये क्लियरली समझाना जरूरी है। टाइप नंबर 1, टर्न अराउंड स्टॉक्स। ये वो कंपनीज हैं जो पहले अच्छी थी, किसी वजह से गिरी, मगर अब रिकवरी के साइंस आ रहे हैं। नई मैनेजमेंट आई, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई, सेक्टर रिकवर कर रहा है। ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपने होमवर्क किया हो। टाइप नंबर 2, ऑपरेटर ड्रिवन स्पेकुलेटिव स्टॉक्स। कोई फंडामेंटल सॉलिड रीजन नहीं, सिर्फ रूमर है कि कोई डील होने वाली है, एक्विजिशन होगी, प्राइस पंप हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अवॉइड करो जब तक आप खुद ऑपरेटर ना बन जाओ और आप ऑपरेटर नहीं हो। टाइप नंबर 3, डाइंग कंपनीज। ये वो कंपनीज है जिनका बिजनेस मॉडल ही ऑब्सोलीट हो गया है, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली गिर रहा है, मैनेजमेंट एंगेज नहीं है, एसईसीपी नोटिसेस आ रहे हैं। ये वैल्यू ट्रैप है, सस्ती लगती हैं मगर और सस्ती होती जाएंगी। टाइप नंबर 4, हिडन जेम्स। ये सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है मगर सबसे रेयर भी। वो कंपनी जो जेन्युइनली अंडर वैल्यूड है, सॉलिड फंडामेंटल्स हैं मगर मार्केट ने नोटिस नहीं किया येट। ये वही कैटेगरी है जो एनालिस्ट अनडिस्कवर्ड वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं। इनका मिलना मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पे जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, रिस्क एनालिसिस। मैं चाहता हूं आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुको और इस पार्ट को खास तौर पे गौर से सुनो, क्योंकि ये वो चीज है जो लोग सुनना पसंद नहीं करते। रिस्क नंबर 1, लिक्विडिटी रिस्क। इमेजिन करो आपने 1 लाख रुपए का एक पेनी स्टॉक खरीदा 3 रुपए पर, तो 33,333 शेयर्स मिले, स्टॉक 5 रुपए पर पहुंचा, आप खुश हैं, बेचना चाहते हैं मगर मार्केट में उस दिन सिर्फ 20,000 की डेली ट्रेडिंग हो रही है उस स्टॉक की। आप अपना पूरा पोजीशन एक दिन में नहीं बेच सकते विदाउट क्रैशिंग द प्राइस योरसेल्फ। ये लिक्विडिटी रिस्क है और पेनी स्टॉक्स में ये कॉमन है। रिस्क नंबर 2, पंप एंड डंप साइकोलॉजी ट्रैप। ये बड़ा जबरदस्त रिस्क है। जब कोई स्टॉक 2 से 6 जाता है, आप देखते हैं प्लस 200% रिटर्न, एकदम आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है। आप लेट एंट्री करते हैं 6 रुपए पर, ऑपरेटर 7 पर एग्जिट करता है, प्राइस 2.5 रुपए पर आ जाती है। आपने 200% के चार्ट देखकर 6 रुपए में बाय किया और अब वो 2.5 रुपए पर आ गया और आप फंस गए। आप कमेंट करो अगर आपने कभी इस तरह की सिचुएशन में अपना पैसा फंसाया हो। रिस्क नंबर 3, डी लिस्टिंग रिस्क। पीएसएक्स एसईसीपी के रेगुलेशंस के तहत कंपनीज डीलिस्ट हो सकती हैं। अगर आपका स्टॉक डीलिस्ट हो गया, आपका पैसा प्रैक्टिकली जीरो, रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 2023 से 25 में पीएसएक्स ने मल्टीपल कंपनीज को डिफॉल्ट काउंटर पर मूव किया है। वो स्टॉक्स जिनका आपने चार्ट देखा था सडनली इनएक्सेसिबल। रिस्क नंबर 4, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जो लोग पेनी स्टॉक्स में थे वो पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है, आप नहीं जानते थे। ये आपकी गलती नहीं है, ये स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, मगर इसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो रिस्क समझ गए, अब डेटा देखते हैं। ग्लोबल रिसर्च क्या कहती है पेनी स्टॉक्स पर? स्टडीज कंसिस्टेंटली दिखाती हैं कि रफली 70 to 80% पेनी स्टॉक्स खरीदने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स नेट लॉस में जाते हैं 1 ईयर के अंदर। ये यूएस और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों पर अप्लाई होता है। मल्टीपैगर रिटर्न्स मतलब 5x 10x पॉसिबल है, मगर पॉसिबिलिटी रफली 5 to 10% रेंज में होती है। और उस 5 से 10% में भी कितने लोग टाइमिंग पर बाय करते हैं और सेल करते हैं? और भी कम। पीएसएक्स स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट 2024 से 26। पीएसएक्स ने 2024 में रिमार्केबली बुल रन दिखाया है। केएसई 100 ने 80,000 का लेवल क्रॉस किया और फिर 2026 में करेक्शन भी देखा। इस दौरान कुछ स्मॉल कैप और लो प्राइस स्टॉक्स ने जेन्युइनली 3x से 8x रिटर्न्स दिए। पर्टिकुलरली टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ टर्न अराउंड प्लेस आए, मगर इक्वली और एक्चुअली ज्यादा पेनी स्टॉक्स ने वैल्यू डिस्ट्रॉय की, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट ने डेट हैवी और स्मॉल कंपनीज को क्रश कर दिया। सिंपल मैथ, रिस्क टू रिवॉर्ड। मान लो आप 50,000 लेते हैं पेनी स्टॉक्स में, 5 स्टॉक्स में डिवाइड करते हैं 10,000 ईच। रियलिस्टिक सिनेरियो, 2 स्टॉक्स कंप्लीट लॉस 20,000 रुपए, 2 स्टॉक्स फ्लैट या स्मॉल लॉस 4,000 रुपए, एक स्टॉक जेन्युइन टर्न अराउंड 4x तो 40,000 प्लस। नेट रिजल्ट 16,000 प्लस ऑन 50,000 विच इज 32% रिटर्न।
ये अच्छा लगता है, मगर आपने वो 50,000 अलमिजान फंड या एफएफसी में लगाया होता, 2024 में सिमिलर या बेटर रिटर्न्स मिले। इस रिसर्च के बिना, इस स्ट्रेस के बिना, इस रिस्क के बगैर, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और इसको लोग ऑलमोस्ट कभी काउंट नहीं करते। अब आते हैं रियल पीएसएक्स स्टाइल एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर 1, टर्न अराउंड सक्सेस। पीएसएक्स पर एक मिड साइज टेक्सटाइल कंपनी थी जो 2022-23 में लिक्विडिटी क्रंच में आई। स्टॉक 4 से 5 की रेंज में आ गया, वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो। लोगों ने सोचा कि ये खत्म हो गई, मगर कुछ एनालिस्ट ने नोटिस किया कि कंपनी का कोर बिजनेस इंटैक्ट था। एक नई मैनेजमेंट टीम आ रही थी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पाइपलाइन में थे। जो इन्वेस्टर्स ने ये रिसर्च की, उन्होंने 4-5 पे खरीदा। 18 मंथ्स बाद स्टॉक 22 रुपए का था। 4x प्लस रिटर्न मिला। लेसन, रिसर्च करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए थी और लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करना पड़ता है। पोजीशन साइज छोटी रखी। एग्जांपल नंबर 2, ऑपरेटर पंप एंड डंप। एक और स्टॉक। व्हाट्सएप पर इनसाइड इन्फो आई कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है। स्टॉक 3 रुपए से 14 रुपए तक गया। रिटेल इन्वेस्टर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट में लेट एंट्री कर बैठे। कोई डील नहीं हुई, कोई इन्वेस्टर नहीं आया। 14 रुपए पर जो अंदर गए, 6 महीने में 3.5 रुपए पर वापस आए। लेसन, इनसाइड इन्फो जो आपको व्हाट्सएप पर मिल रही है वो एक्चुअली पब्लिक इन्फो है जो ऑपरेटर ऑलरेडी यूज कर चुका है। एग्जांपल नंबर 3, डाइंग कंपनी। एक कंपनी का बिजनेस मॉडल इंटरनेट ने डिसरप्ट कर दिया। रेवेन्यू 5 स्ट्रेट ईयर से गिर रहा था। स्टॉक 8 से 2 रुपए पर आ गया। कुछ लोगों ने सोचा कि इतना सस्ता है, कुछ तो होगा। 2 साल बाद 0.8 डिफॉल्ट काउंटर पर मूव हो गया। लेसन, सस्ता होना वैल्यू होना नहीं होता। इट कांट गो लोअर सबसे डेंजरस सेंटेंस है इन्वेस्टिंग में। यार अब आ जाते हैं वो सवाल का जवाब जो आप इस पूरी वीडियो के लिए यहाँ बैठे थे। क्या पेनी स्टॉक से पीएसएक्स में मिलियनेयर बना जा सकता है? ऑनेस्ट जवाब है हाँ, मगर नंबर 1, ये रिपीटेबल नहीं है विदाउट अ सिस्टम। जो लोग पेनी स्टॉक से जेन्युइनली अमीर हुए, उन्होंने एक रिपीटेबल रिसर्च प्रोसेस फॉलो किया। उन्हें टर्न अराउंड कंपनीज आइडेंटिफाई की फंडामेंटल्स से। उन्होंने पोजीशन साइज डिसिप्लिन रखा। उन्होंने लिक्विडिटी को चेक किया। पहले ये लक नहीं था, ये स्ट्रक्चर्ड वर्क था। लक इक्वल्स वन टाइम, सिस्टम इक्वल्स रिपीटेबल वेल्थ। नंबर 2, स्टार्टिंग कैपिटल मैटर्स। 10,000 से 10 लाख बनाना पेनी स्टॉक से मैथमेटिकली पॉसिबल है, मगर प्रैक्टिकली बहुत स्लो और पेनफुल। वो लोग जो रियल मिलियनियर्स बने या उनके पास मीनिंगफुल कैपिटल था शुरू से, या उन्होंने ब्लू चिप से बेस बनाया और सिलेक्टिव पेनी स्टॉक्स प्ले किए कुछ एलोकेशन के साथ। नंबर 3, मोस्ट पीपल जो ट्राई करते हैं लूज करते हैं। ये हार्श है मगर ट्रू। सर्वाइवरशिप बायस है। आप वो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं जो वायरल होती है। जो 90% लोग लूज करते हैं वो क्वाइटली चुप रह जाते हैं। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं मना नहीं करता, मगर ये करो, पहले अपनी टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10 से 15% ही पेनी स्टॉक्स के लिए एलोकेट करो। बाकी सॉलिड डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप कंपनी जैसे एफएफसी, यूबीएल, लकी सीमेंट जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। दूसरा, जो भी पेनी स्टॉक कंसीडर करो, पहले फंडामेंटल्स देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, एसईसीपी पर देखो, डेट देखो, रेवेन्यू ट्रेंड देखो। ये 1 घंटे का काम है। एआई को यूज करो। तीसरा, लिक्विडिटी चेक करो, डेली वॉल्यूम देखो। अगर वॉल्यूम बहुत लो है, पोजीशन साइज और छोटी करो। चौथा, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन रखो। पेनी स्टॉक्स में ईगो मत रखना। अगर थीसिस गलत निकला, कट करो और सीखो। मिलियनेयर बनना पॉसिबल है, मगर पेनी स्टॉक्स लॉटरी टिकट की तरह यूज करने से नहीं, रिसर्च बेस्ड सेलेक्टिव बेट की तरह यूज करने से। यार अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाने में काम आई तो आप प्लीज एक काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्मार्ट इन्वेस्टर्स को, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी डेटा बेस्ड वीडियोस मिलती रहे और आप कोई ना कोई न्यू चीज सीखती रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके और मार्केट के डेटा को यूटिलाइज करके। थैंक यू।